देखो, हम जब तक सत्संग में नहीं आए थे तब तक हम खाली शारीरिक सुख में, इंद्रियों के सुख में, एक दूसरे की निरर्थक बातों में अपने जीवन को व्यतीत करते रहते थे। अब सत्संग में आने के बाद में हमें अपने जीवन में शुभ और अशुभ का पता चलने लगा है। तो सत्संग में आकर के सबसे पहले तो हमें सद्गुरुदेव का भाव क्या बताता है कि जितनी जितनी हम सत्य की चर्चा करेंगे, भगवान की बातें करेंगे, सत्संग की बातें करेंगे, संत से जो लिया उनकी चर्चा करेंगे, तो हमारे जीवन में अशांति, बेचैनी, घबराहट ये कभी नहीं आएगी। लेकिन हमें जब भी समय मिलता है, हम चाहे एक दूसरे से बात कर रहे हो, चाहे हम मोबाइल से बात कर रहे हो, चाहे हम किसी भी तरीके से कहीं भी बात कर रहे हो, सोए बैठे खाते पीते, उस समय यदि हम पर निंदा कर रहे हैं, खाली अभाव की ही बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, सांसारिक बातें कर रहे हैं, किसी की कमी है उसकी, किसी के ज़्यादा है उसकी, किसी की शादी देख के आए तो उसकी, किसी के मरे हुए चले गए तो उसकी, खाली इधर उधर की बातें कर रहे हैं। कपड़ों की बात, धन की बात, गहनों की बात, शरीर की बात। तो हमारे जीवन में हम खुद मैल इकट्ठा करते जा रहे हैं और हम अंदर से एकदम खोखले होते जा रहे हैं। जैसे एक बच्चा नहाकर और मिट्टी में खेलने चला गया, वैसे ही हमारा ये काम है। खाली अभाव की बातें कर रहे हैं और कोई कार्य भी कर रहे हैं तो खाली हम अपने इंद्रियों के सुख के लिए, हम उस तत्व तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारा ये जो भोग का रोग है, ये भव का रोग है, ये जन्म मरण का रोग है, ये कभी खत्म ही नहीं होगा। हमारे जीवन में हम चाहते हैं खुशियां, तो हमें सबसे पहले चर्चा संत की बातों की, संत की विशेषताओं की, संत के जीवन की, भक्तों की ये करनी होगी। हम तो 10 साल पुरानी भी बात करेंगे तो किसी की बुराई की चर्चा कर लेंगे, और वो भी एक बार नहीं, एक एक को बताने लग जाएंगे, कैसे जैसे कि तुम पाठ पढ़ के याद कर लो। और असत्य की चर्चा, अधर्म की चर्चा, बताओ रावण की चर्चा करने में आपको आनंद आएगा, राम की चर्चा करने में आएगा? तो आपको पता ही है इस चीज का तो, लेकिन छूट नहीं रहा अभी। कारण क्या है कि हम अपने जीवन में समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब सुनना तो जबरदस्ती पड़ जाता है क्योंकि कान है, पर इसीलिए हम जितनी चर्चा करेंगे तो हम व्यक्त भी कर पाएंगे उन बातों को, संतों को, भक्तों को, सत्संगियों को, महापुरुषों को, श्रेष्ठ पुरुषों को, ऋषि मुनियों को। आप देखो वो किसकी चर्चा करते हैं? कभी भी वो दुनियादारी की चर्चा नहीं करती। गृहस्थ में रह के भी निर्लिप्त रहना सीख जाता है प्राणी और चर्चित हो जाता है। कोई कहता है बात नहीं करती, घमंडी है, तो क्या है, उसने घमंडी का हमें सर्टिफिकेट दे दिया तो ये नहीं है कि हम घमंडी हो गए क्या? अहंकारी है, उसको कैसे पता? क्या बात करने वाला और खाली गप मारने वाला और निरंकारी होता है? भगवान का जो बच्चा होता है वो तो सिर्फ सत्य की बात करता है, बाकी चुप रहता है। तो हमारा दिल गंदा होता है, दिल में बेचैनी होती है और दिल खराब हो जाता है। अब कोई भी कपड़ा है वो गंदे उसमें डाल दिया हमने कूड़े में तो गंदा होगा ही होगा। हमारा खाना है मिट्टी में गिर गया या कीचड़ में गिर गया तो गंदा होगा ही होगा, वो नहीं होगा क्या? तो ऐसे हमारा जीवन है। चर्चा जितनी अच्छी करोगे, आप संतों की चर्चा करो जब भी बैठो, और नहीं कर सको
तो चुप रहो और कानों से सुनो। को मोबाइल से रिकॉर्डिंग ले रखे हो आपने, या आजकल तो बहुत रिकॉर्डिंग सुनते रहते हैं सब, टीवी में भी चलता रहता है आजकल तो, भगवान की बातें हैं वो सुनो आप। तो सुनने से भी फर्क पड़ेगा, सुनोगे तो आप व्यक्त करोगे, नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि आपको बोलना नहीं आता क्या। और इंद्रियों के उसमें हम सुख में जाएंगे खाली, सुन देखना, सुनना, चखना, सूंघना और छूना, बस इन्हीं के लिए हम पूरे दिन लगे हुए हैं, इन्हीं में लगे हुए हैं हम। और इन्हीं के कारण हम अपने स्वरूप को भूल गए। जितनी हम सत्य की चर्चा करेंगे हम अपने स्वरूप के निकट पहुंच जाएंगे, और स्वरूप के निकट पहुंचेंगे तो फिर हम सदा शांत रहेंगे। तब हमारा उस अवचेतन मन से यानी आत्मा से योग परमात्मा का होना शुरू होगा। नहीं तो हम सिर्फ संसार की कमी की, ज्यादा की, अधिक की, इसकी उसकी चर्चा करते रहेंगे, और ये रोग नहीं महारोग महामारी हमारी लगी रहेगी और हम इंद्रियों में चले जाएंगे। देखो आपने विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर रखा है, किसके लिए? जो उपासना करता है, जो भगवान की पूजा करता है, जो भगवान का भक्त है, जो भगवान के निमित्त अपना जीवन बना लेता है, उसको फिर ऋषि मुनि भी यदि सताते हैं तो भगवान का चक्र तुरंत चलता है। ऐसे हमारे सदगुरु विष्णु रूप में तो बैठे हैं। जो हमारे सदगुरुदेव का सत्संग करता है, भक्ति करता है, सत्संग की चर्चा करता है, सत्संग का नाम प्रकाश में लाता है, सत्संग की महिमा सबको बताता है, सत्संग की महिमा अपने आचरण के द्वारा बताता है। सत्संगी का तो अलग ही रूप होता है, गुलाब का फूल अलग ही दिखता है। एक गुलाब का फूल डालते हैं माला की, पूरी माला के बीच में, या चार किसके फूल है वो पीले वाले? गेंदे के फूल, और बीच में गुलाब का, फिर भी उसकी पत्ती धीरे झड़ती जाती है, शांति से ऐसी झाड़ देते हम कि झड़ नहीं जाए। और प्योर गुलाब का तो अलग ही है। तो ऐसे गुलाब के फूल के जैसा जीवन हो जाता है सत्संगियों का। तो कमल के फूल के जैसा तो निर्लिप्त तो हो गए तब होगा, लेकिन गुलाब के फूल के जैसा जीवन तो होगा ही होगा ना। तो सभी गेंदे के फूल के बीच में एक सत्संगी गुलाब का फूल। मतलब ऐसा आप जी सकते हो चर्चा करके, बाकी आपकी मर्जी। ओम शांति 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 प्रशांति।